पर बाहर आए राम रहीम। 5वीं बार राम रहीम को मिली पैरोल। एसजीपीसी के अध्यक्ष ने उठाया सरकार पर सवाल। गुरदासपुर जिला योजना बोर्ड को मिला नया चेयरमैन। आपके जगरूप सिंह सेखवा ने ली शपथ। बटाला में स्कूलों में हो रही लगातार चोरियां। स्कूल प्रशासन और बच्चों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ दिया धरना। फाजिल्का पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऑपरेशन ईगल के तहत एक को दबोचा। 9 लाख की नकदी सहित एक आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्र। शुरू करेंगे पंजाब हरियाणा की खबरें। रुक करते खबरों की ओर। हत्या और दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल चुकी है। ये 5वीं बार है जब राम रहीम को अदालत की तरफ से पैरोल मिली और इसी को लेकर अब सीधे सरकार पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने इस फैसले की निंदा करते हुए हरियाणा सरकार की साठगांठ बताई है। मैं जे भरे मन नाल गल कहना कि ये झूठा साध 5वीं बारी इस साल दे विच पिछले साल जनवरी तो लैके पैरोल ते रिहा हो रहा। फरवरी 22 दे विच फरलो 21 दिन आया। जून दे विच 22 च 30 दिन की फिर पैरोल। अक्तूबर 22 च फिर 40 दिन की पैरोल। जनवरी च फिर 23 च 40 दिन की पैरोल। तो 40 दिन की पैरोल च हुण आया। जे सारे साल का मुलांकन कर लिया जाए एक साल दे विच तां मेरा ख्याल 150-60 दिन 365 दिनों च बन जाते। तो मैं भी सोचदा भी ये किहड़ा कानून आ जिहड़ा 3 महीनों बाद नहीं 2 महीनों बाद जिहड़ी आ वो पैरोल ते इहनूं रिहा कर दिंदे। सब तो दुखदाई कि आपे साल दे विच 5वीं बारी पैरोल ते आ जाना। आके फिर पिछली टर्म दे विच डिस्टर्बेंस भी कीती। नवा डेरा बनाउणा, इत्थे नवा स्थान बनाया जाऊगा। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अमरीक जुड़ चुके हैं। अमरीक, जिस तरह से राम रहीम को पैरोल मिली है और अब इसका विरोध भी किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी शिखा, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ही आज हरजिंदर सिंह धामी ने बोला उसके उसी पे बात करते हैं कि एक साल में 5वीं बार डेरा मुखी जो बेल पे आए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें पूरा का पूरा जो हरियाणा की बीजेपी सरकार है उस पे उन्होंने भांडा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि जो सिख कैदी हैं जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है उनको छोड़ने की बजाय ऐसे जो बलात्कारी और ऐसे जो घिनौने काम करने वाले बाबा है इसको एक साल में 5वीं बार बेल देना कहीं ना कहीं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इतने जल्दी और इतनी जल्दी उसको बेल देंगे तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा और बीजेपी जो कर रही है सब इलेक्शन और वोटों के मद्देनजर ही कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अमरीक कुमार जुड़े थे। तो लगातार विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से राम रहीम को पैरोल मिली है, अब उसको लेकर कुछ लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। फाजिल्का जिले के जलालाबाद में ऑपरेशन ईगल के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां एसएसपी, डीआईजी सहित बड़े पुलिस अधिकारियों के निर्देश में चलाए अभियान में एक संदिग्ध पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने नगर कौंसल बस स्टैंड से संदिग्ध को पुलिस ने करीब 9.5 लाख रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी यूपी का रहने वाला है, जो पंजाब में छोटे मोटे कारोबार करता है। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਈਗਲ 2 ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਗਲ 1 ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਟਲ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕੇ इतने लगाए जा रहे हैं ताकि जो कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी है या कोई बंदा है उन्होंने रोकया जा सके। अब तो मैं लड़के की शादी में तो जा रहा हूँ अंदर, लड़के के साथ मोम उसका काम करते हैं यहीं पे जलालाबाद में 12-13 साल हो गए। अच्छा, ये मतलब मैं मकान नहीं रहा था, मैंने सब लोगों से इकट्ठे करे। अच्छा, अब मकान मेरा बना नहीं है। 9.5 लाख होंगे अन्य का ज़्यादा नहीं इतने।
नहीं मिला कि 5 लाख जो उधर से ले आया वो इधर से 4.5 पौन 4 5। तुम्हें पता है हम तो रात रात का काम है, हम तो बस और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गुलशन कुमार जुड़ चुके हैं फाजिलका से। गुलशन, जिस तरह से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है, क्या उसके पास से कोई संदिग्ध चीजें भी मिली हैं या सिर्फ नकदी मिली है, क्या कुछ जानकारी है? जी शिखा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस ने आज पूरे प्रदेश में असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया हुआ था। इस अभियान को ऑपरेशन ईगल का नाम दिया गया था, जिसके तहत जलालाबाद में डीआईजी संजीव रामपाल, एसएसपी फाजिलका भूपेंद्र सिंह और डीएसपी अतुल सोनी की अगुवाई में पुलिस ने बस स्टैंड पर एक तलाशी अभियान चलाया हुआ था और इस आदमी को एक मुक्तसर जाने वाली बस के बीच में से पकड़ा गया। उसके पास एक बैग था जिसके बीच में से इसके आरोपी के बताने के मुताबिक 9.5 लाख रुपए की करेंसी थी, लेकिन बाद में जब इसको थाने ले जाकर पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हो पाया पूरा। जी, तो क्या इससे पहले भी कोई मामले दर्ज है इस युवक के खिलाफ, इस व्यक्ति के खिलाफ? जी, सबसे हैरानीजनक बात यह है कि जो ये आदमी जो पुलिस ने हिरासत में लिया है, ये जलालाबाद में मोमोज बेचने का काम करता है। ये फास्ट फूड के स्टॉल चलाता है और पुलिस ने इसके पास से 8,78,000 रुपए की बरामदगी की है और पुलिस का कहना है कि हमने इनकम टैक्स विभाग को सूचित कर दिया है। जैसे ही इनकम टैक्स विभाग जो भी डायरेक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गुलशन कुमार जुड़े थे इस खबर पे। पटियाला में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा शुक्रवार को एक्शन में नजर आए, जहां वो खुद राजपुर लुधियाना राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक ट्रकों की चेकिंग करने निकल पड़े। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राजपुर के करीब एक ढाबे पर खड़े ट्रकों की चेकिंग की, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने ट्रकों में भरे सामान के बिल और जीएसटी टैक्स आदि को चेक किया। साथ ही 16 ट्रकों को करीब 60 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विपिन मेहरा जुड़े हुए पटियाला से। विपिन, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ देखने को मिला है आज कार्रवाई के दौरान? जी का बताना चाहूंगा कि आज अचानक ही जो पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर है हरपाल चीमा, उन्होंने राजपुरा जो नेशनल हाईवे है वहां पे जो ढाबों के ऊपर ट्रक खड़े होते हैं पंजाब राज्य के अन्य राज्यों से जो ट्रक आते हैं उनकी एकदम से चेकिंग की और उनके बिल वगैरह चेक किए गए, कागज वगैरह चेक किए गए और जीएसटी वगैरह जिनके उसके अंदर जो ट्रकों के अंदर सामान था वो चेक किया गया। जो सामान के बिल वगैरह थे वो चेक किए और उनमें से तकरीबन 16 के करीब जो ट्रक है उनको 60 से 80 लाख के बीच में जुर्माना भी दिया गया हरपाल चीमा की तरफ से। जी विपिन, कैबिनेट मंत्री ने खुद इस तरह की चेकिंग करी है, इसके बाद जो जिम्मेदार है उनके बीच कैसा माहौल रहा? उनका माहौल था कि उन्होंने हरपाल चीमा जी के साथ बातचीत की और जो उनकी गलती है उन्होंने गलतियां मानी और हरपाल चीमा ने उनको वार्निंग देके इस बार छोड़ दिया, लेकिन उनको अगली बार उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का जो है हरपाल चीमा ने वो आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विपिन जुड़े थे पटियाला से। बटाला से आत्मनिर्भरता की एक अलग मिसाल देखने को मिली है, जहां पूनम जो एक ई रिक्शा चलाकर अपने छोटे बच्चों को और अपने परिवार को सहारा देती हैं। आपको बता दें कि पूनम ई रिक्शा पर छोटे छोटे बच्चों को बटाला के अलग अलग स्कूलों में छोड़ने के लिए हर सुबह आसपास के गांवों से आती हैं। लोगों के लिए एक अलग तरह की महिला ड्राइवर हैं ये, लेकिन पूनम कहती हैं कि बड़े शहरों में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, हर काम में अपने परिवार और पति का साथ देती हैं। पूनम का कहना है कि आज महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं है और जरूरत है तो सिर्फ मानसिकता बदलने की। ਗੱਡੀ ਸਰ ਕਿਸ਼ਤ ਕੁਸ਼ਤ ਕੱਢਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ 10,000 ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ 10,000 ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ। ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਜੂ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੂਰਾ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਕੱਢਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਮੋਪੜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਚੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਲਾਏ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਜਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਵਾ,
ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਈਦੇ ਜੇ। खबर गुरदासपुर से है, जहां कादिया कस्बे में शातिर चोरों ने हद पार कर दी है। चोरों ने घरों के बाहर खड़ी कारों को अपना निशाना बनाया और रात के समय बाहर खड़ी 5 कारों के टायर उड़ा लिए और अंदर से म्यूजिक सिस्टम भी चुरा लिया। पीड़ित कारों के मालिकों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ना गिन्नी भट्टिया, मैं साबका एमसी हाँ। मेरी गड्डी लगी सी पिंडर पब्लिक स्कूल की बैक साइड ते, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੀਟੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸਵਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੰਕੂ ਭਾਜੀ ਆਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੋਨੇ ਗਏ ਆ, ਲੋਏ ਵੀਲ ਨਾਲ ਗਏ, LCD ਲੈ ਗਏ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਲੋਏ ਵੀਲ ਸਮੇਤ, ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ ਉਹਦੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੀ i20 ਲੱਗੀ, ਇੱਕ 20 ਮਾਡਲ ਨਵੀਂ i20, ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਬੂਟਰ ਰੋਡ ਤੇ 2-3 ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਰਾਤ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਲੱਗਦਾ पता लगे। खबर बटाला से है, जहां स्कूल में लगातार हो रही चोरियों के खिलाफ सरकारी स्कूल के शिक्षकों और स्कूल के अध्यापकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। कस्बा घुमान के थाने से कुछ दूरी पर स्कूल में लगातार हो रही चोरियों को लेकर कस्बा घुमान के सरकारी स्कूलों के शिक्षक संघ ने पुलिस प्रशासन की ढीली कार्रवाई के खिलाफ बाबा नामदेव चौक में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों सहित धरना दिया और इस अवसर पर छोटे स्कूली बच्चों और अध्यापकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें, चोर स्कूल में मौजूद सभी उपकरण कंप्यूटर लेकर फरार हो गए, जबकि पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंचकर अध्यापकों के साथ बातचीत की और चोरों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। सो ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਘੁਮਾਣ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਮੋਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਘੁਮਾਣ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੌਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ, ਪੱਖੇ, ਦਰੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਣ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ FIR ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, लेकिन पिछले 2 महीने तो पुलिस ने उन्हें। पंजाब में कानून का पहरा और पुख्ता करने के लिए पुलिस दिन रात कोशिश में जुटी है। राज्य में ऑपरेशन ईगल के तहत पुलिस जगह जगह छापेमारी और चेकिंग कर रही है। DGP पंजाब की तरफ से शुरू किए गए इस ऑपरेशन के तहत गुरदासपुर में DIG बॉर्डर रेंज मुनीश चावला के निर्देशन में शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और चौक चौराहों पर गहन चेकिंग की गई। तो इस ऑपरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ और रेलवे स्टेशन की चेकिंग स्पेशली कराई जा रही है। तो गुरदासपुर ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਨਾਕੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਹੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬੋਥ
26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈरह कराई जा रही है। जालंधर के टांडा फाटक के पास बीती रात जोरदार हादसा हो गया, जहां कार और बाइक आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार कुछ लड़के आपस में रेसिंग कर रहे थे। वहीं इस भीषण हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मोटरसाइकिल वाले की गलती है, मोटरसाइकिल वाले दोनों जने रेसा ला रहे, स्पीड से आ रहे थे। एक यहाँ सामने कंध च वज्जा जाके दूजा इत्थे ही वज्जा सीगे दोनों जने, दोनों भज गए। हाँ जी दो, हाँ जी उन्होंने भी दो, हाँ जी वो फरार हो गए। हाँ जी मैनूं लगदा भाई जिहड़ा कार दे विच वज्जा ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਚਲਾਉਂਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀ ਤੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ ਜੀ। 3 ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। गुरदासपुर जिला योजना बोर्ड को आज नया चेयरमैन मिल गया है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगरूप सिंह सेखवा ने आज सरकार के मंत्रियों की मौजूदगी में पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री लालचंद्र कटारुचक और कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल शामिल हुए, जहां मंत्री धालीवाल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बिखराव की और बड़ी भविष्यवाणी की है। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर भी जोरदार हमला बोला। और गुरदासपुर ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ ਡੱਲਾ ਗੋਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। पठानकोट में हुई हल्की बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। दरअसल गेहूं की बिजाई के बाद से लगातार बढ़ती ठंड और बारिश न होने के चलते किसानों की मायूसी बढ़ रही थी, लेकिन पिछले दिनों जिले में हुई हल्की बारिश की वजह से किसानों के चेहरे पर रौनक देखने को मिल रही है। वहीं बारे खेतीबाड़ी अधिकारी के मुताबिक पिछले 15 से 20 दिन से लगातार शीतलहर चलने के कारण फसलों को काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन बारिश होने के बाद अब किसानों को भी उम्मीद जाग गई है। ਜੋ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸਲਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਚੁੰਬੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੂਟਾ ਧੁੱਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਨੀ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਰਾਨੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਦੇਰ।
सिरसा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भीषण सड़क हादसे में एक महिला डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बेगू रोड पर शाह मस्ताना जी धाम के नजदीक कल्याण नगर के पास का है, जहां बेगू से सिरसा आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भीषण था कि डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई और सड़क के दूसरे छोर पर बिजली के खंभे से जा टकराई। वहीं इस हादसे में कार चालक बुरी तरह घायल हो गया। पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।